समी और समीर दो भाई थे। उनकी नानी अम्मा का घर एक बड़े जंगल के करीब था। हर साल जब स्कूल की छुट्टियां होती तो दोनों भाई नानी अम्मा के घर एक महीना गुजारने जाया करते थे। नानी अम्मा इन्हें देखकर बहुत खुश होती। वो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती, उनके साथ कहानियां सुनाती और उनका खूब ख्याल रखती। लेकिन नानी अम्मा को एक बात की हमेशा फिक्र रहती थी। समी और समीर वक्त बेवक्त घर से बाहर निकल जाते थे। चूँकि उनका घर जंगल के करीब था, इसलिए वो अक्सर बच्चों को ताकीद करती कि जंगल की तरफ कभी न जाना। नानी अम्मा इन्हें समझाती, बेटा, जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं। मगर दोनों भाई जिद्दी और शरीर थे। इन्हें नानी अम्मा की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की आदत थी। इन्हें जंगल बहुत दिलचस्प लगता था। वो सोचते, आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिससे नानी अम्मा इतना डरती है, हमें जाकर खुद देखना चाहिए। एक शाम जब हवा तेज चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे, नानी अम्मा किचन में मसरूफ थीं। मौका देखकर समी और समीर आहिस्ता से घर से निकले और सीधे जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही दरख्तों की शाखें हवा से हिल रही थीं और अजीब सी सरसराहट हो रही थी। मगर दोनों भाई हंसते बातें करते आगे बढ़ते गए। वो ये भूल गए कि नानी अम्मा ने इन्हें क्यों मना किया था। थोड़ी देर बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अचानक उनके सामने एक देव नमूदार हुआ। इसके हाथ में एक बड़ा सा गर्ज था और वो इतना लंबा था कि दरख्तों से भी ऊंचा नजर आ रहा था। देव ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि आसपास के परिंदे उड़ गए और जानवर भाग खड़े हुए। समी और समीर के तो होश उड़ गए। वो कांपने लगे। नानी अम्मा की बातें इन्हें याद आई, मगर अब देर हो चुकी थी। देव की तरफ बढ़ रहा था। दोनों खौफ से चीख मारकर बेहोश हो गए। इधर नानी अम्मा जब बच्चों को घर में ना पाया तो परेशान हो गईं। उन्होंने पड़ोस के लड़के को बुलाया, लालटेन उठाई और दोनों को तलाश करने निकल पड़े। काफी देर तलाश के बाद जब वो जंगल के बीच पहुँचे तो देखा कि समी और समीर जमीन पर बेहोश पड़े हैं। नानी अम्मा ने घबरा कर इन्हें हिलाया। कुछ देर बाद दोनों को होश आया। जैसे ही आँख खुली, वो जोर जोर से रोने लगे और नानी अम्मा के गले लग गए। वो बार बार कहने लगे, हमसे गलती हो गई नानी अम्मा, अब कभी आपकी बात नहीं टालेंगे, कभी अकेले बाहर नहीं जाएंगे। नानी अम्मा ने इन्हें प्यार से चुप कराया और कहा, बेटा, नाफरमानी हमेशा नुकसान देती है। फिर दोनों को घर ले आए। इस दिन के बाद समी और समीर ने कभी नानी अम्मा की बात न टाली और इन्हें अच्छी तरह समझ आ गया कि बड़ों की नसीहतें हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं।